हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से अभी चल रही होगी, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी का जो अभी हाल फिलहाल में आप 12 तारीख को जो एग्ज़ाम दिए थे उनका जो आंसर किया है ना, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। ये आंसर की कौन सा होगा? सेट डी का। ठीक है, ये सेट डी का है, तो इस चीज़ को हम लोग आंसर देखेंगे। केवल आंसर हम दिखाएंगे जो बीपीएससी के थ्रू जो सेट डी में दिया हुआ है। ठीक है, आंसर देखते चलेंगे। आई होप जिनका भी जो भी आंसर आए, जितना भी नंबर आए, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। चलिए, सेट डी का है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेट डी का। अब थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। देखिए पहला क्या बोल रहा है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो कौन सी पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को किया गया था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के अंत में क्या बोल रहा है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो कौन सी प्रकार की? तो इसका आंसर उन्होंने क्या बताया है? तो इसका आंसर बताया ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 2 के बारे में बताया। तो कहने का आंदोलन में केवल उच्च जातियों अमीरों ने भाग लिया था, एकदम सही बात, नहीं लिया था। ये देखिए क्या बोल रहा है, नहीं का, तो 1 हो जाएगा। दूसरा कौन सा? मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, तो ये भी तो नहीं किया गया था। कौन कौन सा कथन सही नहीं? तो ये और ये नहीं है, मतलब किया था। तो आंसर कौन सा है बीपीएससी के थ्रू? तो ऑप्शन है कौन सा? सी, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केवल हम बीपीएससी के थ्रू जो आंसर दिया गया ना वो हम बताते चल रहे हैं। इसका ब्रीफ सॉल्यूशन आई होप नेक्स्ट में आएगा आपका वीडियो जल्दी। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की प्रति लेकर आया, जिससे वह ग्रामीण सेवताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है? मतलब ये जो बात बोला गया है ये किस किसान नेता का जिक्र बात कर रहा है? तो बाबा रामचंद्र। कौन? बाबा रामचंद्र, ऑप्शन सी। चलिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना क्या बोल रहा है? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो कब तक की थी? तो जून 1948 तक, ऑप्शन सी। क्या बोल रहा है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप बोल रहा है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो नमक सत्याग्रह के साथ साथ किसका? इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो कौन सा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से, ऑप्शन बी। चलिए, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो कौन? बतक मियां ने किया था, ऑप्शन ए। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? स्वामी विद्यानंद। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लें एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो किसने? बंगाल विभाजन। ठीक है, ऑप्शन बी, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए, 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी, 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? प्रजामंडल आंदोलन। कौन सा? प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन बी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख ले, ऑप्शन सी, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा, 16 नंबर अब कौन सा है? तो एक बार 16 नंबर देख लेते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही रूप से उल्लेख किया गया है? तो किसमें? तो सही उल्लेख नहीं किया गया,
तो किसमें? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी, एकदम सही है। आंसर कौन सा देखा? पानीपत का द्वितीय टीपू सुल्तान नहीं था, पानीपत का द्वितीय टीपू सुल्तान, ये वाला गलत है, ठीक है। तो कौन सा? ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? किन के लिए? गांव के सरपंच के लिए, ऑप्शन सी। चलिए, तबाकत ए अकबरी, क्या बोल रहा है? तबाकत ए अकबरी जिसने कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो किसने किया था? कृष्णदेवराय ने, ऑप्शन सी। ये जो हम आंसर बताते चल रहे हैं ये बीपीएससी के द्वारा दिया गया आंसर। या आपको इनमें से कितना नंबर आ रहा है एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 1940 ईस्वी में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित तो किस समाज द्वारा की गई थी? तो किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो सर रैडक्लिफ ने, सर रैडक्लिफ, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत की थी? तो किसने किया था? तो हार्ल्ड मैकेंजी ने किया था, ऑप्शन बी। चलिए, 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो पवनार, महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी। 1918 ईस्वी में मोंटफोर्ट सुधारों में कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष स्प्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए जिन्होंने गठन किया था। तो क्या गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए ना, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो किसके लिए भारत भेजा गया था? तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था करने के लिए, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो किसने? शेर खान ने, ऑप्शन ए। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या बोल रहा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके? धर्मपाल द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड स्टीफन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। चलिए ना, बिहार के सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? पादरी की हवेली, ऑप्शन सी। दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली जिन्होंने उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में किस शहर में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? भागलपुर में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा के दक्षिण क्षेत्र क्या? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये बिहार सरकार के हिसाब से ऑप्शन ही, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का उपयोग, इसका भी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, 2वीं शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? तो किसने किया था? रुद्रदामन ने किया था, ऑप्शन बी। चलिए, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्तियां किस कला की महत्वपूर्ण अवशेष है? तो कौन से? तो गुप्त कला का, ऑप्शन ए। चलिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो किसने किया था? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया, ऑप्शन बी। चलिए, गृह मंत्रालय नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? तो कितना? तो 576, ऑप्शन सी। कितने थे? 576। चलिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 को पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो किसने किया था? तो किरीट पारिक समिति, ऑप्शन बी। चलिए, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में सम्मिलित नहीं किया गया पूछ रहा है? इसमें से कौन सा? ये सब के सब थे, तो किसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा, क्या बोल रहा है, डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किए थे? ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु में अनुमोदित किया गया? तो किसको? हिमालयी याक को, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो श्रीनगर में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, इसका और भी सॉल्यूशन बेहतरीन आएगा, जो एक जो अपने लोग का जो सॉल्यूशन का तरीका है एक एक ऑप्शन के हिसाब से, वो बहुत जल्दी कोशिश करेंगे आपके लिए हम उपलब्ध कराएं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे? IIT गुवाहाटी में, ऑप्शन सी। चलिए 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 9वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पे? सुखना झील, चंडीगढ़। कहाँ पे? सुखना झील, चंडीगढ़, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। चलिए, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया? तो कौन से मंथ को मनाया गया? तो सितंबर मंथ को, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, चलिए चीन के त्यायोंग झील स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किया गया अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? तो क्या नाम था? मैंगटियन। क्या नाम था? मैंगटियन, ऑप्शन सी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? कौन सा? मोना लोआ, ऑप्शन बी। चलिए, इनमें से किसे हाल ही में उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो किसको मिला है? सेहान तिलक को, ऑप्शन सी। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या था? तो क्या था? अंतरिक्ष और नियंत्रणता, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन का सफलता का दावा किया था? तो कौन सा था? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, कॉलिंस डिक्शनरी, क्या बोल रहा है? कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा? तो कौन सा है? परमेरेसिस, ऑप्शन ए, परमेरा क्राइसिस। ठीक है, अब चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के द्वारा निम्नलिखित सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो किसने किया था? स्पेन ने किया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया? तो कौन? जापान, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने EQULESS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है? तो किसने? JAXA, जो कि जापान की है, ऑप्शन सी। चलिए, अक्टूबर 2022 के में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो क्या नाम है? ऑप्टिमस, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला तैरता हुआ, क्या बोला? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? तो बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? तो आपको सभी पता है, ये सभी कोई रटे होंगे दरभंगा में, लेकिन दरभंगा में कहाँ पे? कादिराबाद, दरभंगा, ऑप्शन सी। चलिए, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो कहाँ पे? शिवहर में, ऑप्शन ए। वर्ष 2020-21 के नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना था? तो बिहार राज्य का स्कोर कितना था? 100 में 52, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो किस खेल को शामिल किया गया? ट्रैक साइकिलिंग को, ऑप्शन बी। चलिए, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया? किसको? मिथिला मखाना को, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? तो किसको जोड़ा गया? तो उपर्युक्त में से किसी को नहीं। ठीक है, बिहार सरकार के हिसाब से ऑप्शन, लेकिन अधिकतर लड़कों ने लंगर सिंह खगोल विद्यालय को, ये एक फर्जी न्यूज़ था। ठीक है, इस चीज़ के बारे में मतलब बिहार सरकार की रिपोर्ट ऐसी बता रही है। ठीक है, बिहार सरकार के हिसाब से ऑप्शन ई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सी रैंक हासिल की? तो बिहार इनमें से कोई सा रैंक हासिल नहीं किया था। ठीक है, तो क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट,
28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? तो बोधगया में किया गया था, ऑप्शन सी। चलिए, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 से पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो कौन? बीसीसीआई ने, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन बी, ठीक है। महिलाओं को पुरुषों के बराबरी देने लगे, ठीक है। चलिए, पिछले 10 वर्षों में राज्य का पहला शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 10% था, जो बढ़कर 10% के बराबर हुआ। तो पहले कितना था? 11.3, अब कितना हो गया? 15.3, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, अटॉक में क्या बोल रहा है? अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? तो कौन सी नदी से? काबुल नदी से, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान जो 1973 में शुरू किया गया था? तो कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, ऑप्शन ए। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी औसत ऊंचाई क्या होती है? 13 किलोमीटर होती है, ये बात सत्य है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब चलिए, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या बोलते हैं? तो दक्षिण महाद्वीप को क्या बोलते हैं? गोंडवाना आइलैंड, ऑप्शन बी। चलिए, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? किसके निकट स्थित है? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के निकट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई, किन सीमाएं मिलती है? तो ये बीपीएससी के थ्रू आंसर ये चीज़ को मिलाते चलिएगा और नंबर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो कौन सा? ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल एवं मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो कहाँ पे? मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG, ऑप्शन ए। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र के क्षेत्र में फैली हुई है? कितना? 12 नॉटिकल माइल, ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले घाटों के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? एक से अधिक है, दामोदर भी है और महानदी भी, तो एक से अधिक है, ऑप्शन डी। बिहार के हिसाब से, बीपीएससी के हिसाब से ऑप्शन डी दे रखा है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है? तो कौन सा कथन सही है? तो क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन डी। चलिए, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो शावर्स के नाम से जानता है, ऑप्शन सी। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, ऑप्शन सी। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो ये कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर है क्या? उपर्युक्त में से एक से अधिक है, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन डी। ये आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के साथ उतना ही लगता है और झारखंड के साथ भी उतना ही लगता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन एक से अधिक हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? कौन सा? अम्पापाली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी। चलिए, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा होगा आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें आंसर, बिहार सरकार के हिसाब से। कौन सा कथन है सही है? तो कोई नहीं है। तो आंसर कौन सा दे रखा है बिहार सरकार? ऑप्शन ई दे रखा है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बीपीएससी के थ्रू ऑप्शन ई है। चलिए, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पे बनती है? तो कौन सा? मोहना और लीलाजन नदी, ऑप्शन सी। चलिए, बिहार में निम्नलिखित किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो कहाँ पे? चाय ठाकुरगंज में। कहाँ पे? ठाकुरगंज, ऑप्शन ए। चलिए, निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम का कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा? सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, ऑप्शन ए। चलिए, बिहार में कृषि आधारित क्षेत्रों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो कृषि आधारित उद्योग में किसका? तो कौन सा है? अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ का यह रूप का उदाहरण है किसका? मिट्टी का तेल। क्या होगा ऑप्शन? मिट्टी का तेल। ये द्रव्य है, किसी का भी रूप ले लेगा, ठीक है, लेकिन इसका पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता। चलिए, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा? Al2O3 और ZNO, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव से
ग्लोबल वार्मिंग को योगदान प्रदान करती है, तो कौन सी गैस? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी। सॉरी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। पढ़ने में मिस्टेक कर दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अम्ल धातु कार्बोनेट्स अभिक्रिया कर गैस मुक्त करती है, कौन सा गैस करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। चलिए अब है HCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ऑक्जेक्टिव अम्ल बोलते हैं, ऑप्शन ए। आपको 3 प्रकलनियाँ दी गई है, 3 प्रकलनियाँ दी गई, उनमें से एक के आसुत जल है और 2 में से का अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाता है? तो कौन सा? क्षार में, ऑप्शन बी। चलिए एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो किसके? सिरका के समान होती है, ऑप्शन सी। चलिए शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो क्यों नहीं बदलती है? तो कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, तो कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए विषम का पता लगाइए, तो इसमें से विषम कौन है? तो पता लगाइए कौन सा विषम है, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हीरा और ग्रेफाइट के बारे में इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें परिवर्तन के रंध्र खुलते और बंद हो जाते हैं? तो कौन सा? कोशिकाओं के में पानी की मात्रा, ऑप्शन बी। चलिए क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो कौन? लाल और नीले रंग को, ऑप्शन सी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? बोल रहा है सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है बोल रहा है? तो कौन सा? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना पेड़, ये सही है नहीं है, ठीक है। चलिए संक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? जिनका कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण जो उसे प्रकृति के योग बनाता है? तो क्या बनाता है? DNA और RNA दोनों की उपस्थिति, ऑप्शन सी। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वो हैं, तो किसको किया जा सकता है? तो कार्टिलेज को, किसको? कार्टिलेज को, ऑप्शन बी। चलिए लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश के एक साथ रहते हैं, तो किसके? शैवाल और कवक, ऑप्शन सी। मादा एनफ्रीज को मादा एक्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बढ़ती है, किसके? अंधास्था के साथ एक कोण पर, ऑप्शन ए। चलिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, कौन सा? लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी। मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बोल रहा है, तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये कथन गलत है, याद रखिए गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या बोल रहा है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह एक सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो क्या होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा, ऑप्शन सी। चलिए ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि के तरंग दैर्घ्य के द्वारा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा? फोटो वोल्टाइक से, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो किसको? रोलिंग घर्षण, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, फुटबॉल के एक खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो क्या करता है गोलकीपर? संवेग परिवर्तन को दर को कम करने के लिए, ऑप्शन सी, पीछे खींचता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? तो कौन सा है? तो अल्फा, कौन सा? अल्फा किरण, ऑप्शन बी। चलिए केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए, वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो कौन सा ऊर्जा परिवर्तन? गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेजी मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री क्या? तो बाईं ओर झुकेंगे, किस ओर? बाईं ओर, ऑप्शन बी। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले क्या करता है? एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है।
स्ट्रिंग के उपयुक्त रूप से बांधता, ऐसा करने करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? वो क्या करता है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच करता है। तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक रूप में सजाइए। अब तार्किक और सार्थक रूप में इसमें सजाना है तो कौन सा होगा पहले? अब देखिए इस चीज़ में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सांसद, तो इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन होगा कौन सा? बी, ऑप्शन बी। अब देखिए इसमें तो पहला कौन सा होगा? तो दो पहले होगा राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद होगा प्रधानमंत्री, उसके बाद अध्यक्ष, उसके बाद सांसद। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक है, 2 1 4 3 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 धर्मांध संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या? तो 1/4 होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन बोल रहा है असत्य है? कथन असत्य कौन सा है? तब असत्य ढूंढ रहा है, ये सब के सब क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा असत्य में? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। चलिए कुछ सदस्यों को एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी पुत्री बहन ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्र है, एक्स टी और जेड की संतान है जो एच की दादी या नानी है, के एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है और एक्स अविवाहित है। यदि एस इस की जीवन साथी है तो के का एस से किस प्रकार संबंध है? तो के का किस प्रकार से संबंध होगा? तो क्या है ऑप्शन? बहनोई, देवर या साला की पत्नी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप बोल रहा है डायरी के अक्षरों DIARY के अक्षरों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। चलिए दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को ज्ञात करनी। इसमें लुप्त संख्या कौन सी होगी? तो 77, ऑप्शन बी। चलिए दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न के अनुसार करते हुए लुप्त संख्या का पता करना है। तो इसमें लुप्त संख्या यहाँ क्या होगी? तो कौन सा होगा? 4 to 8, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कूट भाषा में यदि दिया हुआ फास्टर को लिखा हुआ है इस तरीके से और मॉन्ग को लिखा हुआ है इसकी तरह, गाइड को किस भाषा में क्या लिखेंगे? तो ये ऑप्शन ए 21 22 19 523। ठीक है, चलिए एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, और परिमाप 26 सेंटीमीटर, इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में कितनी होगी? 10 और 3, ऑप्शन सी। चलिए एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य 400 रुपये। यदि वस्तु 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य क्या होगा? 396, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का मंत्रिपरिषद क्या बोल रहा है? राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मंत्रिपरिषद किसके? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ऑप्शन सी। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया तो किसको किया गया? तो निर्णय लेने के अधिकार को इसको भी किया गया, और किसको? पूर्ण व्यवस्था को लेकर के किया गया, और प्रशासनिक शक्तियों को किया गया, इसको विकेंद्रीकृत किया गया। ठीक है, तो याद रखिए 1 to 4। तो किसको? आंसर देख लिए 1 to 4, कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल कौन कौन होता है? तो उसमें से क्या नागरिकों द्वारा चुने गए सदस्य? नहीं, राज्यसभा का प्रतिनिधि नागरिक द्वारा सीधा व चुना सदस्य ये शामिल नहीं होता। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य ये दोनों होते हैं। तो परियुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपको ही पता है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसके संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से हैं? तो किनका संबंध है सर्वोच्च न्यायालय से? तो आपको पता है अपीलीय अधिकार, मूल अधिकार और कॉलेजियम प्रणाली ये सब के सब राष्ट्रपति के अंतर्गत। उपयुक्त में से सर्वोच्च न्यायालय से तो कॉलेजियम प्रणाली आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ। मूल अधिकार को लेकर के, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के भी हम लोग करते हैं। ठीक है, अपीलीय अधिकार का क्षेत्र तो है, तो कौन सा? ऑप्शन डी, ऊपर एक से अधिक हो गया। चलिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? कितनी? 21 वर्ष, याद रखिएगा। पंचायत में 21 वर्ष। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो किसके तरफ? ब्लॉक स्तरीय निकाय से। किससे? ब्लॉक स्तरीय निकाय से, ऑप्शन टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? किसे किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ऑप्शन ए। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ
कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो किसके? ब्रिटेन, ऑप्शन ए। चलिए, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो ये तो सबको याद होगा आप लोगों को, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में हो गया। तो कितना से बढ़कर कितना हो गया? 1062 से 1090 हो गया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी थी? तो कितनी थी? 2.5%, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था मामले में सही है? बिहार की अर्थव्यवस्था मामले में सही कौन सा है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक है, ठीक है। सबसे कम विकास दर, ये भी सही है। विकास के प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, सही है। और व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, तो कहने का मतलब ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2020-22 में के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदार दर कितने प्रतिशत बिहार की दर्ज की गई है? तो कितना प्रतिशत? 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन ए। चलिए, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन को डिलीटेड कर दिया गया, तो याद रखिएगा, इसको हटा दिया गया बिहार सरकार द्वारा। तो देखिएगा ऑप्शन इसका आंसर क्या देती है बिहार सरकार अपने बीपीएससी आंसर, ठीक है। अभी तो इसको डिलीटेड कर दिया। अब चलिए, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो क्या है? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं की सेवा को निर्यात को बढ़ावा और रोजगार निर्माण। तो ये क्या हुआ? 1 2 3 तीनों, ये ऑप्शन ए। कृषि विपणन प्रणाली के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? नीतिगत उपाय क्या है? एक से अधिक उपाय में बोले तो न्यूनतम समर्थन में बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये अधिक तरीके, तो ये सब के सब है, तो ऑप्शन डी, एक से अधिक। चलिए, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो कौन सा देता है? SVA राघवन समिति, ऑप्शन बी, ये है। अब नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो धूसर क्रांति फर्टिलाइजर से बोलते हैं अपने लोग, ठीक है। तो ए का 4 हो गया, ठीक है। गुलाबी क्रांति से संबंधित किससे है? तो गुलाबी क्रांति तो प्याज के उत्पादन से, ऑप्शन ए। रजत क्रांति कौन सा होता है? तो अंडे को लेकर के होता है। और लाल क्रांति टमाटर और मांस को लेकर के, देख लीजिए, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं केंद्रित थी, ऑप्शन ई। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल में से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो सबसे ज़्यादा इक्विटी निवेश कहाँ पे आया? तो कर्नाटका में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन की प्रणाली की घोषणा की थी? ठीक है, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन की घोषणा कब हुआ था? 1992-93, ठीक है, यूनियन बजट 1992, ऑप्शन बी। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से? तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य इसमें से कौन है? तो इसमें से कोई नहीं था, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन? बीपीएससी के हिसाब से ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन ई है, ठीक है। चलिए, और गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता? तो कौन सा? NSO, ऑप्शन ए। चलिए, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए क्या था? तो कितना था? तो आपको पता है कौन सा? -11.98 अरब अमेरिकन डॉलर, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये थे पूरे के पूरे बीपीएससी के द्वारा आंसर से जो दिया गया उसके थ्रू हम आपको आंसर बताएं। आई होप इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो ये संतुलन यदि आंसर का सीट बताया हुआ यदि सही लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।